और अब बात करते हैं चुनाव की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए मतदान होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री, 3 पूर्व सीएम और 8 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर होगी। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में आई गर्माहट पर आज शाम विराम लग जाएगा। 18 अप्रैल को 13 राज्यों की जिन 97 सीटों पर मतदान होगा उनमें यूपी की 8, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 3, महाराष्ट्र की 10, तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, ओडिशा की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट शामिल है। इस चरण में मोदी सरकार के जिन मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा उनमें बेंगलुरु नॉर्थ सीट से डीवी सदानंद गौड़ा, ओडिशा के सुंदरगढ़ से जोएल ओराम, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तमिलनाडु की कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। उनमें प्रमुख हैं कर्नाटक के टुमकुर सीट पर जेडीएस प्रत्याशी पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। वहीं इस चुनावी जंग में जिन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी उनमें तमिलनाडु के धर्मपुरी से अंबुमणि रामदोस, श्री पेरम्बुदूर से टीआर बालू, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन और नीलगिरी से राजा शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक की कोलार सीट से केएच मुनियप्पा और चिकबल्लापुर सीट से एम वीरप्पा मोइली, तमिलनाडु की करूर सीट से लोकसभा उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई, तुथुकुडी सीट से डीएमके के कनिमोझी, शिवगंगा सीट से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट से कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद, साथ ही पश्चिम बंगाल के रायगंज से कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और असम के सिलचर से सुष्मिता देव भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में यूपी की सबसे चर्चित सीट पर देश भर की निगाहें हैं और जिसने प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है मथुरा सीट। मथुरा सीट से अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मैदान में हैं, जबकि फतेहपुर सीकरी सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, आगरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और हाथरस में एसपी नेता रामजीलाल सुमन चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा और नागीना सीटों पर भी बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होगा उनमें भागलपुर और बांका के अलावा सीमांचल की 3 सीटों पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज पर 18 अप्रैल को मतदान होगा। बिहार में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाह होगी उनमें कटिहार और बांका सीट है। कटिहार में कांग्रेस ने तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बांका सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में महाराष्ट्र में भी कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। नांदेड़ सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण मैदान में हैं। सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से सुशील कुमार शिंदे एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। इस सीट पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी तरह बीड सीट से बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को चुनाव मैदान में उतारा है।